मैं किसी भगवान से नहीं डरता, किसी वेद से नहीं बंधता और किसी जाति को अपने ऊपर नहीं बैठने देता। ये शब्द नहीं है, एक चेतावनी है। ये आवाज है पेरियार E.V. रामास्वामी की। एक ऐसा नाम जो किसी जाति, धर्म या परंपरा में समाता नहीं। उनका जन्म 1859 में तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ। एक समृद्ध व्यापारी परिवार में जन्मा यह बच्चा जल्दी ही समाज के झूठे ढांचों को पहचान गया। वे बचपन से सवाल करते थे, ब्राह्मण ही क्यों पढ़ें, हम क्यों नहीं? ईश्वर अगर न्यायी है तो दलितों को मंदिर से क्यों निकाल देता है? बड़े हुए तो राजनीति में गए, कांग्रेस में शामिल हुए, पर जल्द ही समझ गए कांग्रेस को सिर्फ अंग्रेजों से आजादी चाहिए, जाति से नहीं। पेरियार को चाहिए थी आत्मा की आजादी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1925 में शुरू हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, एक ऐसा आंदोलन जो पूछता था, क्या बिना ब्राह्मण के शादी नहीं हो सकती? क्या ईश्वर की पूजा के लिए हमें दलित होना छोड़ना होगा? पेरियार ने कहा, हमें भगवान नहीं, स्वाभिमान चाहिए। उन्होंने मंदिरों के दरवाजे तोड़े, मनुस्मृति को जलाया और शूद्रों को आवाज दी, जागो, क्योंकि सोने वाले को गुलाम बनाना आसान होता है। काशी में उन्होंने कहा, ये मंदिर नहीं, ब्राह्मणों की सत्ता के किले हैं। उन्होंने मूर्तियों की पूजा का विरोध किया। पूछा, अगर ये सचमुच भगवान है तो खुद को क्यों नहीं बचाते? पेरियार सिर्फ ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं थे, वो हर उस विचार के खिलाफ थे जो इंसान को छोटा बनाता है, चाहे वो धर्म हो, भाषा हो, लिंग हो या जाति। उन्होंने कहा, हमें संस्कृत नहीं चाहिए, तमिल चाहिए। हमें देवी नहीं, अपनी बेटियों का सम्मान चाहिए। उनका जीवन डॉ. आम्बेडकर की सोच के समानांतर चलता है। दोनों ने एक जैसे युद्ध लड़े, एक ने संविधान बनाया, दूसरे ने आत्मसम्मान की नींव रखी। आज पेरियार की मूर्तियां तमिलनाडु में खड़ी हैं, पर असली पेरियार तब खड़ा होता है जब कोई बच्चा जाति पूछे बिना दोस्त बनाता है, जब कोई लड़की दहेज को ठुकरा देती है, जब कोई दलित मंदिर में प्रवेश करता है और कहता है, ये भगवान मेरा भी है। पेरियार कहते थे, मैं नास्तिक नहीं, विवेकवादी हूं। अगर तुम्हारा ईश्वर तुम्हें चुप कराता है तो वह ईश्वर नहीं, एक ब्राह्मण का औजार है। और आज भी वो सवाल जिंदा है, क्या हम पेरियार को समझ पाए या हमने उन्हें सिर्फ एक मूर्ति बना दिया है? जब तक जाति है, लोकतंत्र झूठ है। जब तक ब्राह्मणवाद है, भारत गुलाम है। और जब तक पेरियार की बात नहीं सुनी जाती, क्रांति अधूरी है। एकोस रिबॉर्न प्रस्तुत करता है, पेरियार एक जीवित चेतना, एक क्रांतिकारी आत्मा।